परसेंटेज में क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि या कमी निकाल रहे थे, उस पर कुछ और सवाल हैं। सवाल लिखेंगे, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या एम प्लस एन लगा सकते हैं यहाँ पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो यहाँ जो क्षेत्रफल निकल के आएगा आधार और ऊंचाई के गुणनफल से निकल के आएगा, और जहाँ भी दो चीजों के गुणनफल से वैल्यू बनेगी वहाँ एम प्लस एन लग सकता है। तो ये एम प्लस एन लगा देंगे और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा। अगर आसान एम प्लस एन रहेगा बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो एम प्लस एन का जो फॉर्मूला है एम प्लस एन प्लस एम गुणा एन बटे 100 होता है। तो एक वैल्यू 10, कोई सी भी मान सकते हैं एम और एन हम। एक 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100। इसे सरल करेंगे हम तो 30 ए और 2 यहाँ बचेगा, यानी 32% की क्या आएगी क्षेत्रफल में वृद्धि निकल के आएगी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 15% बढ़ाया गया है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा की घात 2। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज। ये कांस्टेंट वैल्यू इसे देंगे छोड़, हमारे पास बचेगा भुजा की घात 2। भुजा की घात 2, भुजा को हम ए लिख सकते हैं तो इसका मतलब ए गुणा ए से 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एम प्लस एन लगा सकते हैं। और m क्या होगा, इसमें एक वैल्यू m होगी और एक n होगी, तो m और n दोनों सेम है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा ही लगता है, हर तरह के क्षेत्रफल में ये फॉर्मूला काम m प्लस n का काम करेगा, मगर तुम्हें देखना होगा किस तरह से कहाँ कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा। तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है तो ये काम करेगा। अब m और n की वैल्यू, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है प्रत्येक भुजा समान होती है तो इसकी तीनों भुजाएं एक समान रहेंगी। तो कोई सी दो भुजा लेंगे तो उनकी वृद्धि दोनों की सेम आएगी, तो इसलिए m और n की वैल्यू सेम रहेंगी। फॉर्मूला इस तरह से लगाएंगे, 15% की वृद्धि हुई थी भुजा में तो m की वैल्यू भी 15 और n की वैल्यू भी 15 और प्लस 15 गुणा 15/100। 30 ये और 225, 15 तो यानी 2.5 आएगा, तो कितना आएगा 32.25% की वृद्धि आएगी क्षेत्रफल में। इस तरह से निकालेंगे इसका। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 20% कम किया गया है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो ऊंचाई में कमी निकालनी है इस बार हमें, क्षेत्रफल में नहीं। भुजा को 20% कम किया गया है तो फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है ऊंचाई इक्वल टू होता है √3/2 गुणा भुजा। ये फॉर्मूले में √3/2 गुणा भुजा, भुजा का ना स्क्वायर है ना क्यूब है। अगर हम यहाँ से इसे हटा दें तो ऊंचाई बराबर है किसके, भुजा के। फिक्स वैल्यू जो है, जो निश्चित वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, उसको हटाने के बाद ऊंचाई बराबर भुजा, स्क्वायर नहीं है इसका, तो यहाँ एम प्लस एन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसमें सीधा जो ऊंचाई है भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी हम भुजा बढ़ाएंगे उतनी ऊंचाई बढ़ जाएगी परसेंटेज में, और जितनी घटाएंगे उसी हिसाब से घट जाएगी परसेंटेज वैल्यू उसकी। तो जितने परसेंट भुजा को कम किया गया है उतने परसेंट ही कम हो जाएगी ऊंचाई। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसमें 20% की कमी। 20% की कमी होगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में भुजा को 20% कम करने से। इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है।
केवल फॉर्मूले को तुम्हें देखना है कि उसमें स्क्वायर है या क्यूब है। जब स्क्वायर या उसकी पावर बदलेगी तभी परसेंटेज वैल्यू बदलेगी, नहीं सेम रहेगी। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते, क्षेत्रफल में कमी, तो m प्लस एन लगाते, m और n की वैल्यू -20 रखते, तब वैल्यू निकल के आती। परिमाप में अगर हम निकालते हैं इसी सवाल में कि भुजा को 20% कम किया जाए तो परिमाप कितना कम हो जाएगा। तो परिमाप जो होता है समबाहु त्रिभुज का, तो परिमाप बराबर होता है 3 गुणा भुजा, या 3a लिख सकते हैं, या एक भुजा। तो यहाँ 3 को छोड़ दें क्योंकि कांस्टेंट है, तो परिमाप कितना है, तो भुजा के इक्वल है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भुजा में कमी है परिमाप में भी उतनी ही कमी होगी, या जितनी भुजा में वृद्धि है तो परिमाप में भी उतनी ही वृद्धि होगी। तो परिमाप का अगर पूछेगा कि भुजा को 20% कम किया जाए, परिमाप में कितनी कमी होगी, तो इसका आंसर भी 20% ही आएगा। इसका भी नहीं निकाला जाएगा, फॉर्मूला देख के हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा उसका। और क्षेत्रफल तो लगाना पड़ेगा m प्लस एन। तो जब तक पावर नहीं बदलेगी परसेंटेज वैल्यू नहीं बदलती है, तो परिमाप भी सेम होगा। अगर भुजा को 20% कम कर दें तो परिमाप कितना कम हो जाएगा, 20%, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में कमी क्या होगी। वर्ग के विकर्ण को 45% कम किया गया है तो क्षेत्रफल में कमी बतानी, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो अब इसमें करना क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वर्ग का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा की घात 2 होता है। अब हमारे पास भुजा में ना वृद्धि दे रखी ना कमी दे रखी, हमें दे रखी विकर्ण में 45% की कमी। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यानी a√2। यहाँ इसको छोड़ देंगे तो विकर्ण बराबर क्या आया, भुजा। तो इसका मतलब ये है जो भुजा में परसेंटेज वृद्धि होगी वही विकर्ण में परसेंटेज वृद्धि होगी, या कमी जितनी भुजा में होगी उतनी ही विकर्ण में होगी, दोनों सेम आएंगी। तो हमें विकर्ण की कमी दे रखी 45%, तो इसका मतलब ये हुआ भुजा में भी कमी कितने की हो जाएगी, 45% का। तो अब भुजा में अगर 45% की कमी है तो फिर हम क्षेत्रफल लगा सकते हैं। ये अगर हमारे पास भुजा है तो a गुणा a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो वैल्यू 45% है उसे 2 बार रखना होगा क्षेत्रफल में निकालने के लिए। -45 लेंगे क्योंकि कमी हुई है, भुजा का स्क्वायर है। तो विकर्ण की वृद्धि या कमी भुजा के बराबर होगी, मगर क्षेत्रफल में स्क्वायर से निकलेगी तो तब फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी 2 बार मल्टीपल में आएंगे ये, तो फॉर्मूला m प्लस n काम करेगा। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, हमने विकर्ण से भुजा की निकाली तो भुजा की सेम आती है विकर्ण के, और फॉर्मूला हमारा काम करेगा इस तरह से। m प्लस एन में लगाएंगे दोनों वैल्यू, -45 रखेंगे क्योंकि घटी है, अगर घटता है तो वैल्यू माइनस ही आएंगे। -45 और यहाँ माइनस माइनस के मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएंगे। 45 गुणा 45 बटे 100 कर देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों -45 और -45 -90 हो जाएंगे, और इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेंगे 45 की गुणा करके, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से करना है तुम्हें कि क्षेत्रफल में वृद्धि है और किस में हमें दे रखी है वो किस तरह से हमें उसे चेंज करना है। नेक्स्ट है, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया गया है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो यहाँ m प्लस एन लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखते हैं। क्षेत्रफल वृद्धि या कमी निकालनी है तो m प्लस एन लगेगा। प्रत्येक भुजा को आयत की 22% बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मान लिया पहले एक आयत था, अब इसकी लंबाई, ये दोनों लंबाई भी बढ़ा दी गई है और इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई है। तो इसका मतलब इस तरह से आयत बन गया होगा। आयत लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाई गई, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि m और n की वैल्यू दोनों यहाँ पे 22 होंगी। प्रत्येक भुजा बोला इस सवाल में, ये वर्ग नहीं है, आयत है, और आयत में दोनों भुजा बराबर बराबर बढ़ाई गई हैं। तो m की वैल्यू भी 22 और n की वैल्यू भी 22। वैसे वर्ग में लगता है मगर सवाल में बोला गया है कि दोनों भुजा में बराबर वृद्धि है। तो m प्लस एन में m का मान भी 22 रखेंगे और n का भी 22 रखेंगे और सॉल्व कर सकते हैं इसे। कर लोगे इसे तुम लोग। आगे देखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या को
20% बढ़ाया गया है तो वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है, परिमाप और क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है, तो फॉर्मूले देखेंगे परिमाप के और क्षेत्रफल के। तो परिमाप जो होता है ये होता है 2πr। आर क्या है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट से छोड़ेंगे। आर क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या में वृद्धि कितनी दे रखी है 20%, और इसका स्क्वायर नहीं ना ही क्यूब है, तो परिमाप की वृद्धि भी बिल्कुल सेम आएगी। तो इसका मतलब ये है अगर त्रिज्या को 20% बढ़ाएं तो परिमाप भी कितना आ जाएगा 20% ही। तो इसे सॉल्व करने की उतनी डायरेक्ट आंसर आएगा सीधा, परिमाप की वृद्धि भी त्रिज्या के बराबर ही आएगी, 20% होगी वो। अब क्षेत्रफल वृद्धि निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पे देखेंगे पाई को छोड़ देंगे, आर स्क्वायर है यहाँ पे, इस आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर। तो अब ये मल्टीपल में है, तो अब यहाँ m प्लस एन लगाया जाएगा फॉर्मूला, और आर स्क्वायर है तो जो वैल्यू हमारी एक दे रखी वही दोनों m और n की सेम हो जाएंगी, क्योंकि इसे एक ही संख्या को दो बार लिया गया है। तो अगर 20% बढ़ाया गया है तो m की वैल्यू 20 और n की 20, इस तरह से हो जाएगा। फॉर्मूले में रख के 20 प्लस 20 गुणा 20/100, आंसर आ जाएगा इसका 40 और 44% की वृद्धि हो जाएगी। इन सभी सवालों को बिना m प्लस एन के फ्रैक्शन में तोड़ के या और भी कई तरीके से इन्हें कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो बता देना, दूसरे तरीके से भी समझा देंगे। मगर सबसे जल्दी और आसान यही पड़ता है m प्लस एन का फॉर्मूला। अगर समझना तो ये होगा कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ नहीं। आगे लिखेंगे एक घन की भुजा को 25% बढ़ाया गया है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखेंगे जरा, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, फॉर्मूला याद है क्षेत्रफल का, फॉर्मूला होता है घन के क्षेत्रफल का 6a², और यहाँ पे ये कांस्टेंट है और आगे हमारा क्या है a², तो इसका मतलब a गुणा a, तो m गुणा n है, और यहाँ m प्लस n का फॉर्मूला लग जाएगा। और a का मतलब भुजा कितनी है, तो जितने परसेंट बढ़ाया गया है वो वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे m प्लस n फॉर्मूला लगाएंगे। m की वैल्यू भी कितनी रहेगी, जितने परसेंट वृद्धि 20% बोला है मैंने, तो 20 रख देंगे, अगर 10 बोला है 10 रख देंगे। m प्लस n इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और ये आराम से इसका आंसर आ जाएगा। मगर कहाँ रखना है, जहाँ स्क्वायर है या मल्टीपल है तभी रखेंगे ये सीधी वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम किया गया है तो इसका आयतन में कितनी कमी हो जाएगी। घन के आयतन में कमी निकालनी, भुजा को 10% कम किया गया है, तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 ए की पावर 3, और ए की पावर 3 का मतलब ए गुणा ए, ये 3 बार मल्टीपल में आएंगे, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 में बदल जाएंगी। तो 10% की कमी की गई है, तो इसे 3 ये परसेंटेज भुजा में ये 3 बार लिख सकते हैं, 10 10 10, ए की पावर 3 लगी हुई है तो इसका मतलब 3 बार मल्टीपल में है ये, तो 10% गुणा 10% गुणा 10%। अब इन तीनों के m प्लस एन से टोटल कमी निकालनी है, आयतन में कितनी आ जाएगी। एक ही वैल्यू को हमें यानी भुजा की वैल्यू को 3 बार लेना होगा m प्लस एन से निकालने के लिए। आयतन में निकालनी है ना, अगर क्षेत्रफल में निकालनी होती तो 2 बार ही लगाते, मगर ये आयतन में भुजा की घात 3, तो ये वैल्यू 3 बार हो जाएगी। अब 3 बार कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के, तो हमें एक सवाल देख लेते हैं। इसमें से पहले दो वैल्यू में m प्लस एन लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ और इसके साथ फिर m प्लस एन, यानी उस फार्मूले को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। देखेंगे जरा कैसे, तो एक वैल्यू निकालेंगे पहले तो m प्लस एन से, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, तो 20 और एक 21, यानी 21% आएगी। ये तो आई है एक बार लगाने से, और ये क्षेत्रफल में आ गई है। ये क्षेत्रफल की आ गई, हमें निकालनी है इसकी आयतन की। तो अब इस 21% और एक वैल्यू जो बाकी हमारी 10% रहेगी उनमें दोबारा से m प्लस एन लगा देंगे। तो किस तरह लगाएंगे, m प्लस एन का फॉर्मूला, एक वैल्यू m की और एक n की, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 10 प्लस 10
20/100 सरल करेंगे तो 20 है 10 30 और 2 32% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, फॉर्म सवाल में मैंने वृद्धि बोला था कमी, अगर कमी बोला है तो ये माइनस में लेके अप्लाई करेंगे, तीनों वैल्यू -10 -10 -10 हो जाएगी, मगर प्लस बोला है तो प्लस में लगाएंगे इसे। वृद्धि के लिए प्लस लेते हैं और कमी के लिए माइनस लेते हैं। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, बस संख्या के साथ हम जो वैल्यू रखेंगे उसके साथ प्लस और माइनस रखना होगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 10% कम किया गया है तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। 10% कम किया गया आधार की त्रिज्या को, 20% ऊंचाई को बढ़ाया गया है, तो करना क्या होगा हमें। पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है 2πr/h बेलन का। 2π छोड़ें तो बचा हमारा r गुणा h, यानी r और h की मल्टीपल हुई है तो m+n लग जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू, पहली को हम n ले लें, दूसरी को n ले लें। m और n बदल के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले n भी ले सकते हैं, दूसरी m। अगर जो बढ़ाया है उसे प्लस का, जो घटाया है उसे माइनस का। तो एक -10 तक कमी की गई है तो -10, और जो वृद्धि उसे प्लस कर लेंगे तो -10 + 20, और यहाँ माइनस आ जाएगा 10 गुणा 20/100। ये बचेंगे, यहाँ प्लस के 10 बचेंगे और माइनस के 2, तो यानी 8% शेष रह जाएगा। तो 8% प्लस का है, इसलिए 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। इसी सवाल में आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी, तो आयतन में निकालनी है। अगर त्रिज्या को 10% कम कर दें और ऊंचाई को 20% बढ़ा दें, तो आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा बेलन का πr²h। अब कहने का मतलब ये है r²h है, तो r की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, r×h। इस तरह से आयतन आएगा। तो ये r की जो वैल्यू है 2 बार अप्लाई हुई है और h एक ही बार। तो जो परसेंटेज है त्रिज्या का उसको 2 बार लेना होगा। कितना था, 10% कमी, तो -10 और -10 और प्लस 20% ऊंचाई वृद्धि है, प्लस का 20। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। इसे 2 बार लगाना पड़ेगा, पहले दोनों में लगा लेंगे और बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसका। फॉर्मूले के आधार पर डिपेंड करेगा कि m+n कहाँ लगेगा, और एक बार लगेगा या 2 बार। यहाँ 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज की 3 वैल्यू हो गई है। तो अगर हम एक शुरू में लगाएं -10 और -10, तो हमारा निकल के आएगा -10 -10, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस हो के, और यहाँ बचेगा तुम्हारा ये माइनस के 20 और यहाँ प्लस का 1, तो इसका मतलब -19 -19। दूसरी वैल्यू थी हमारी प्लस का 20। अब माइनस और 19 प्लस 20 में दोबारा लगाएंगे m+n का फॉर्मूला, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। तो -19 + 20, और यहाँ माइनस का आएगा 19 गुणा 20, तो सरल करेंगे तो यहाँ तो प्लस का 1 रहेगा, अभी बटे में 100 है ये। सॉरी, क्या बचा था हमारा, -19 + 20, -19 + 20 और -19 गुणा 20 बटे 100 था। तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, +1, और यहाँ माइनस का 1 जीरो काटेंगे इनमें से, 19 दूनी 38, यानी 3.8 माइनस का, 3.8 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे, 3.8 में से 1 तो बचेगा हमारा माइनस का 2.8। माइनस का है तो इसका मतलब ये कि आयतन 2.8% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन में 2.8% की कमी की जाए क्योंकि त्रिज्या को कम किया गया था, इसलिए आयतन घट गया है इसका। तो इस तरह से लगाना है हमें आयतन में फॉर्मूला। एक शंकु की त्रिज्या में 5% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी की जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो यहाँ निकालना है हमें शंकु का, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखेंगे r² है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 2 बार ली जाएगी, r गुणा r, और h की वैल्यू 1 बार।
तो आर की वैल्यू को 2 बार रखना है। अब कैसे रखेंगे आर की वैल्यू को 2 बार फॉर्मूले में? तो यानी 5% लेना है हमें 2 बार 5%, और एक बार लेना है ऊंचाई को 10% माइनस का, क्योंकि ये कम किया गया है त्रिज्या को बढ़ाया गया है। तो पहले इन दोनों में लगाएंगे m प्लस एन, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, और नीचे हमारा रह जाएगा 5 गुणा 5/100 यानी 2.5 आएगा। तो 12.5 सॉल्व करके दिखाएं। 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5/100, तो 10, ये बनेगा 5 पंजे 25, 2.5, तो 12.5 तो आया हमारा ये। और एक वैल्यू और है हमारे पास कितनी, -10%, जो अभी लगाई नहीं फॉर्मूले हमने। पहले 5 5 में लगाया, 12.5 और -10 में लगाएंगे। तो दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, 12.5 -10, और यहाँ भी माइनस आएगा, 12.5 लिखेंगे, गुणा 10 लिखेंगे, और बटे में 100 लिखेंगे। सरल करेंगे, यहाँ तो बचेगा 2.5, और यह माइनस का 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे एक ऊपर 10 है, और 1.25 बन जाएगा। ये 2 में से 1.25 माइनस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसका सॉल्व होकर।